अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल नमक हराम जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि अब हर एपिसोड में आएगा बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट। अब हमने देखा कि अस्मा को बुआ आधी सच्चाई तो बता ही देती है और आधी सच्चाई वो माली बाबा के मुंह से भी सुन लेती है, जिस पर उसे यकीन हो गया कि मुरीद जो कहता है सच कहता है। मुरीद एक सच्चा इंसान है जबकि उसका बाप नहायत ही घटिया तरीन इंसान है। अब मुरीद फिर से एक बार सच दिखाना चाहता है अस्मा को। इसीलिए तो जब उसे पता चला कि मलाइका और अमीन कुरैशी आज जिस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं उसी रेस्टोरेंट में वो अस्मा को खाने के लिए ले जाता है। अब अस्मा मुरीद के साथ ही बैठी थी कि अचानक से उसकी नज़र अपने बाप और मलाइका पर पड़ी। एकदम से तो देखकर हैरान रह गई, शॉक्ड रह गई कि उसे तब थोड़ा सा अंदाजा तो हो चुका था कि बुआ ने जब कहा कि मुरीद की मां की चीखने की आवाज़ें बाहर आ रही थी और घर में सिर्फ अमीन कुरैशी मौजूद था। माली बाबा भी थे लेकिन वो बाहर मौजूद थे। ऐसे में उसे थोड़ा क्लिक तो हुआ कि शायद मुरीद की मां की इज्जत पर हाथ डला हो, लेकिन अभी तक उसे कंफर्म नहीं था। आज मलाइका और अमीन कुरैशी को साथ देकर उसे कंफर्म हो गया कि मुरीद इसलिए ही अमीन कुरैशी के खिलाफ है क्योंकि मुरीद की मां की इज्जत पर हाथ डला था और मुरीद सामने ही खड़ा था। क्योंकि उसके बाप के शौक तो अभी तक भी नहीं बदले, अभी भी वो लड़कियों के पीछे ही पड़ा है, उनके साथ ही डेट्स करता है। अब तो अस्मा को अपने बाप से घिन आने लगी है, लेकिन अस्मा अब अपने बाप के सामने खड़ा होने से नहीं घबराएगी, नहीं डरेगी। ऐसे में मुस्तफ़ा जो चाहता है कि अमीन कुरैशी का काम एक ही दिन में तमाम कर दे, लेकिन मुरीद बार बार वक्त मांगता है क्योंकि मुरीद उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। लेकिन मुस्तफ़ा से जो सब्र नहीं हुआ तो फिर से आकर उस पर हमला करता है, अमीन कुरैशी को मारने की कोशिश करता है, जिस पर अमीन कुरैशी बच तो जाता है क्योंकि मुरीद उसे बचा लेता है। लेकिन अब वो मुरीद से कहने लगा, आखिर कौन मेरे पीछे पड़ा है? मुझे ज़रा माजी में खुद को लेकर जाना होगा ताकि मुझे समझ आए कि मेरा दुश्मन कौन है। अब वो अकेले बैठकर खुद को माजी में भी लेकर जाता है जहाँ पर उसे समझ आती है कि वो एक औरत का रेप कर रहा है और उसका छोटा सा बच्चा पास खड़ा था। अब वो औरत कोई और नहीं मुरीद की माँ थी और पास मुरीद ही खड़ा था। ऐसे में चौंक कर बुरी तरह से अमीन कुरैशी झुंझला जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुरीद ही है जो उसका दुश्मन है, क्योंकि मुरीद अपनी माँ का शायद बदला ले रहा है। क्योंकि मुरीद तब इतना भी छोटा नहीं था कि उसे कुछ याद ना आए, इसीलिए तो वो फौरन से पहले मुरीद के क्वार्टर में आते हैं, उस पर गन तानते हुए कहने लगे, मैं समझ चुका हूँ मेरा दुश्मन कौन है, मेरे दुश्मन तुम ही हो, तुम ही मुझसे माजी का बदला ले रहे हो। अब तुम बता दो जल्दी से तुम्हारे साथ कौन कौन मिला है, तुम्हारे गैंग में कौन कौन है। अब यहाँ पर अस्पामी जो मौजूद थी तो फौरन से पहले गन के सामने वो आ जाती है, छोड़ दें इसे, बेकसूर है ये, मुरीद ने कुछ नहीं किया, आपके लाखों दुश्मन हैं, किसी और पर नजर धुराइए। और मैंने आपका बुरा चेहरा तो अपनी आंखों से देख लिया। किसके साथ थे आप रेस्टोरेंट में? कौन है वो? कौन औरत थी वो? अब यहाँ पर अमीन कुरैशी तो सिर्फ बेटी को देखता रहा कि इसने मुझे कब देखा, लेकिन फिर अमीन कुरैशी का शक फौरन से पहले मुस्तफ़ा पर भी चला जाएगा। उसे मालूम पड़ेगा कि ये जो मैं मलाइका के साथ घूमता फिरता हूँ शायद इसका साबका शौहर ही है जो कि मुझे मारना चाहता है, मुझसे बदला लेना चाहता है। इसलिए तो वो अब मुस्तफ़ा की खोज लगाएगा। अभी तक वो पुलिस को भी कुछ इन्फॉर्म नहीं करेगा और मुरीद पर भी यकीन उसका बहाल हो जाएगा।